वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर BSCB यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी की बनावट कैसे है, पृथ्वी किन चीज़ों से क्या है बना हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पृथ्वी के जो फैक्ट हैं उन सभी को बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि पृथ्वी क्या है। सौर मंडल का हम लोग का कितना ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह है, जिस पर जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और पेड़ पौधा घास वनस्पति होने के कारण परिस्थिति इस तरह का होती है, इसको उपस्थित होने के कारण हम लोग क्या कहते हैं? इसको हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहा जाता है। ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है दोस्तों? जीवन पाया जाता है। सर्वप्रथम दोस्तों यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपने पुस्तक ऑन द हेवन में उल्लेख किया कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। पृथ्वी कैसा है दोस्तों? पृथ्वी गोलाकार है। परंतु पृथ्वी का विशुद्ध रूप यानी पृथ्वी पूर्ण रूप से, विशुद्ध करने का मतलब है दोस्तों पूर्ण रूप से पृथ्वी क्या है? गोला नहीं है, गोलाकार। पृथ्वी का गोलाकार पूर्ण रूप से नहीं है। पृथ्वी का गोलाकार न होकर क्या है? लधवक्ष गुलाब है जैसा है, जिसे जियोड भी क्या कहते हैं? जियोड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी आकार कैसा है, तो जियोड है या लधवक्ष गुलाब है। पृथ्वी के सूर्य से परिक्रमा करने के काल को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। जानते हैं इस पृथ्वी को परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? सूरज को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है दोस्तों। अब क्या है, इसी के कारण क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी क्या होती है? सूरज के चारों ओर पृथ्वी अपनी चारों ओर चक्कर काटती है, तो अलग अलग जगह पर रहने पर अलग अलग परिस्थितियाँ होने के कारण क्या होता है कि मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जब खुद जैसे पृथ्वी यहाँ पर है दोस्तों और अपनी जगह पर खुद नाच रही है, खुद अपने ही जगह पर नाच रही है, तो उसको क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। वार्षिक गति की जब एक बार पूरा सूरज के चारों ओर एक बार जब नाच लेती है तो उसको बोलते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति के कारण क्या होता है? नया साल आता है, जिसको हम लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं दोस्तों। और जब खुद अपने जगह पर जो नाचता है तो क्या होता है कि नया दिन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग करके विश करते हैं दूसरे को। पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी जो पूरा गोला है उसको इस तरफ से उस तरफ जाने में कुल कितना दूरी, तो कितना है दोस्तों दूरी? तो 12,714 किलोमीटर का व्यास है। और विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। क्या है? पृथ्वी को इस तरफ से उस तरफ जाने में कितना लगता है? 12,756 किलोमीटर का दूरी है। पृथ्वी अपने परिभ्रमण क्षेत्र में 1 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करती है? तो 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी जब नाचती है तो एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दशमलव कितना होती है? तो 27.83 किलोमीटर की दूरी क्या करता है? तय करती है अपना पृथ्वी अपने सूर्य के सम्मुख कितना डिग्री झुका हुआ है दोस्तों? 23.5 डिग्री अंश पर क्या होते हैं? झुकी हुई है। पृथ्वी कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी से सबसे समीप का तारा कौन सा है? तो सबसे समीप का तारा क्या है दोस्तों? सूर्य है। सूर्य सबसे समीप का तारा क्या है दोस्तों? सूर्य है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है दोस्तों? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का जो पृथ्वी पर 4.22 प्रकाश वर्ष की क्या है? दूरी पर स्थित है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी कौन ग्रह के समान है दोस्तों? शुक्र ग्रह के समान है। इसलिए शुक्र को क्या कहता है? पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। साथ साथ सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, इस तरह का रूप की देवी भी किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। जी, जो हम ब्रह्मांड वाले जो चैप्टर सौर मंडल वाला है उसमें हम इसको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आप लोगों अगर नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो पहले जरूर देख ले। पृथ्वी पर दिन रात इससे क्या चाहिए? अक्षीय गति परिभ्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, जो उसके बारे में बता चुके हैं। और वृत्तीय गति कारण क्या होती है? दिन रात होती है, उसके बारे में परिक्रमा कहने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ यहाँ पर सन है, उसके चारों ओर खुद घूम रही है पृथ्वी, तो ये क्या होता है? ये घूमने का तो इससे क्या होता है? न्यू ईयर होता है, नया साल होता है। और जब खुद अपने जगह पर घूमती है दोस्तों तो क्या होती है? न्यू डे होता है, नया दिन शुरू होता है दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन का उत्पन्न के उपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? तो विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कहाँ पर होता है? घूर्णन बल का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहाँ है दोस्तों? पूरा पृथ्वी के पूरा बीचों बीच से एक रेखा गई हुई है, उसी को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा है। गई हुई तो ऐसे नहीं है, काल्पनिक रेखा हम लोग मानते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यह अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना स्पीड से घूमती है दोस्तों? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कितना? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर क्या करती है दोस्तों? घूमती है। और
56 मिनट 4 सेकंड पर क्या करती है, खुद अपने जगह पर एक चक्कर लगा लेती है। एक सूर्य की परिक्रमा करने सूर्य की परिक्रमा तो 365 दिन में करती है और 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करती है, घूमती है, नाचती है और अपने जगह पर एक बार जो चक्कर लगा लेती है वो कितना देर में लगाती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाते हैं, जिसको हम लोग लगभग 24 घंटा मान के चलते हैं और 24 घंटा का बोलते हैं दिन रात दोस्तों। इस गति के कारण क्या होते हैं दोस्तों, दिन रात क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। पृथ्वी के परिक्रमा करने में लगभग कितना दिन का समय लगता है दोस्तों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकंड का समय लगता है, जिसको हम लोग लगभग कर देते हैं कि 365 दिन 6 घंटे का हम लोग क्या कहते हैं कि समय लगता है। लेकिन एक्यूरेट में अगर बोला जाए तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकंड का समय लगता है, जिससे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों। सूर्य के पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में दोस्तों कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है दोस्तों 8 मिनट 17 सेकेंड, जिसको हम लोग लगभग 500 सेकेंड के पास में मान के चलते हैं। 8 मिनट कहीं 20 सेकंड में लिखता है, कहीं 8 मिनट 18 सेकंड में लिखता है, तो हम लोग लगभग 500 सेकंड के पास में चलेंगे। 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच में चलते हैं, तो लगभग हम इसको 500 सेकंड दोस्तों कहते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ बताया जाता है, लेकिन लगभग 500 सेकंड हम इसको मान के चलते हैं। पृथ्वी से सूर्य का सूर्य ग्रह से अन्य ग्रहों की दूरी का क्रम क्या है कि पृथ्वी से पास में कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। कौन है दोस्तों, शुक्र ग्रह है। उसके बाद कौन है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण और लास्ट में क्या है, वरुण। सबसे पास में कौन है पृथ्वी का, तो शुक्र ग्रह, और सबसे लास्ट में कौन है दोस्तों, वरुण है। अब पृथ्वी की हमारी संरचना कैसे है दोस्तों, तो पृथ्वी की संरचना हम जानते हैं दोस्तों कि इसके बारे में। पृथ्वी की संरचना लगभग 71% भाग में क्या चीज़ है, जल भरा हुआ है। पानी की अधिकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होता है दोस्तों। वो क्या होता है, खरा पानी है, यानी कि नमकीन पानी, जो समुद्रों में, और पूरा 71% जो पानी है वो कहाँ पाया था, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में के रूप में क्या हुआ है, बटा हुआ है। बाकी 29% हिस्सा में क्या है, महाद्वीप है। जो महाद्वीप वाला वीडियो दोस्तों बना चुके हैं, महाद्वीप और महासागर वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखें, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। महाद्वीपों द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं बता चुके हैं, जो समुद्र के बीच में जो चारों तरफ से पानी रहता है और बीच में रहता है लैंड रहता है, ज़मीन रहता है, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और ज़मीन के रूप में क्या कहते हैं, मिट्टी, पहाड़, पत्थर, ये सब के रूप में क्या करते हैं, रहते हैं। उसी वो कितना है, मात्र 29% भाग में ही दोस्तों रहता है। अब चलते हैं रेगिस्तान, शासत रेगिस्तान जो देखते हैं, सहारा रेगिस्तान है अपना भारत का, राजस्थान में जो है थार रेगिस्तान, वो क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत 29% भाग में ही दोस्तों, 29% भाग में ही ये सब जो भी हमारा लैंड फॉर्म है वो सब क्या है, आता है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, बर्फ ढका हुआ है। जानते हैं दोस्तों कि सूर्य का तापमान क्या होता है, बराबर नहीं मिल पाता है। सूर्य का तापमान जो होता है दोस्तों बराबर ध्रुव पर नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ने के कारण क्या होता है कि ऊपरी और निचली पृथ्वी के निचली भाग में, ऊपरी और निचली भाग में दोस्तों क्या होता है, ऊपरी और निचली भाग में कि क्या होता है कि बर्फ़ जमा रहता है। तापमान सही नहीं मिलने के कारण क्या होता है, तापमान कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पर क्या होती है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की संरचना का आंतरिक बारे में जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना दोस्तों, पृथ्वी किन किन चीज़ों से बनी हुई है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी की बनावट के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक कठोर लोहे के आंतरिक कोर है। कैसा है, लोहा का है। कैसा है दोस्तों, लोहा का है, आयरन की दिखता है। उसके ऊपर तरल बाहरी कोर से बना हुआ, और बाहरी कोर किससे, तरल बाहरी कोर जो पृथ्वी को चुंबकीय बल के लिए क्या है, जिम्मेदार है। देखते हैं कोई चीज़ हम ऊपर फेंक दिए और वो वापस हम लोग के पास में क्या था, आया था, गेंद हम ऊपर फेंक दिए, गेंद कहाँ चलाता है, नीचे। या कोई वस्तु ऊपर फेंक देते तो कहाँ किस कारण चलाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलाता है। जो पृथ्वी की सतह को कहता है, पृथ्वी की सतह को कई कठोर टेक्टोनिक प्लेटों में क्या गया है, बांटा गया है, जो समय के साथ अपनी स्थिति क्या करते हैं, बदलती रहती है। और इसी स्थिति बदलने के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर भूकंप आता है। पृथ्वी ग्रह ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय ऑब्जेक्ट्स यानी जो भी वस्तु हैं के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए ही एक खास स्थिति में जुड़ा हुआ है। जैसे देखते हैं सन है ना, सन है, अर्थ है, बृहस्पति है, मार्स है, शुक्र है, जो भी ग्रह है, बुध है, ये सब देखते हैं दोस्तों की फोटो में देखते तो लटका हुआ लगता है। तो क्यों लटका हुआ, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से खिंचाया हुआ, इसलिए क्या हुआ लगता है कि लटका हुआ है। तो ये किस कारण से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी जानते हैं इसमें कि पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.25 दिनों या अर्थात 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तथा पृथ्वी की धुरी पर 24 घंटा में एक बार क्या करती है, पूरा करती है।
आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसकी परिक्रमा करने में कितना देर लगाता है? पृथ्वी की परिक्रमा करने में चांद कितना देर लगाता है? 28 दिन। कितना दिन का समय लगता है दोस्तों? 28 दिन कहते हैं लगभग, लेकिन कितना एक्यूरेट का बोला जाता है? 27.322 दिन का समय लगता है। वायुमंडल में पृथ्वी के जीवन का संभव होने के कारण कुछ प्रमुख कारण है कि पृथ्वी पर कुछ खास चीज़ पाए जाते हैं, उनके कारण ही पृथ्वी पर क्या है कि जीवन है, नहीं इसके बिना क्या है, पृथ्वी पर जीवन नहीं, संभव नहीं है दोस्तों। इसका है, इसका सघन वायुमंडल, पृथ्वी क्या है? एक सघन वायुमंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना है? 78% भाग पर क्या है? नाइट्रोजन है। 78% भाग पर क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन। और 21% भाग पर क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। और बाकी 1% भाग पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन इत्यादि गैस क्या कहाँ पाए जाते हैं? मात्र 1% भागों में पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों चित्र के माध्यम से कि सबसे नीचे देखते हैं दोस्तों कौन है? क्षोभ मंडल। क्या कौन सा है दोस्तों? सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर समताप मंडल है दोस्तों। इस तरह से मध्यमंडल है, इस तरह से दोस्तों मध्यमंडल है, आयनमंडल है, बहिर्मंडल है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें देखिए बता देते हैं थोड़ा दोस्तों, इसमें को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से करेंगे। क्षोभ मंडल में क्या होता है दोस्तों? मौसम से जुड़ी हुई घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों? देखिए वायुयान दिया हुआ है, क्या होता है? वायुयान उड़ता है, क्योंकि इसमें मौसम से जुड़ी हुई घटनाएं नहीं होती है इसलिए। उसके बाद मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड, जो जानते हैं, जिसको कहते हैं, कभी कभी सुनते होंगे टीवी में देते कि उल्का पिंड गिरने वाला है, पृथ्वी समाप्त होने वाली है, ये सब सुनते रहते हैं, अफवाह सुनते रहते हैं दोस्तों। तो वो सब कहाँ होती है? वो सब होती है दोस्तों मध्य मंडल में। कहाँ होती है दोस्तों? मध्य मंडल में होती है। उसके बाद है जो आयन मंडल में क्या होते हैं? जो रॉकेट होते हैं वो क्या करते हैं? आयन मंडल में हवाई जहाज, जो मध्य मंडल में हवाई जहाज भी उड़ते हैं। और बहिर्मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में क्या कहते हैं? हम सैटेलाइट लगाते हैं। और बहिर्मंडल में क्या होता है? हमारे एक बाहर है, हम लोग का क्षेत्र से क्या है दोस्तों? वो बाहर है, पृथ्वी के क्या है? बाहरी क्षेत्र है, उसको क्या करते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। थोड़ा अब और जानते हैं पृथ्वी के बारे में। अब क्या है कि पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह दोस्तों जानते हैं क्या चीज़? गोला नहीं है। पृथ्वी के लगातार अपने तेजी गति से घूर्णन की वजह से होता है। जबकि पृथ्वी तेजी से अपनी धुरी पर घूमती है तो एक बल इसके सेंटर की तरफ लगता है। इसके जब पृथ्वी नाचती है, देखते हैं जैसे आप लोग बाल्टी में दोस्तों, बाल्टी में पानी लेते हैं और हाथ से जब नचाते हैं दोस्तों, तो बीच में क्या देखते हैं कि बीच में एक फोर्स काम करते रहता है। इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर क्या कर देता है? उभार पैदा कर देता है। जैसे बाल्टी वाला बताया जो दोस्तों कि बाल्टी में जब पानी रहता है और हम लोग बाल्टी में पानी रख के, बाल्टी में दोस्तों हम पानी रख देते हैं, और बाल्टी में पानी रखने के बाद क्या करते हैं कि अगर हम उसको नचाते हैं तो क्या होता है? देखते हैं आड़ी तरफ देखते हैं, साइड में क्या होता है? ऊपर होने लगता है, और बीच में क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है। इस तरह के काम क्या होता है? पृथ्वी के अंदर चलते रहता है, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पे क्या करती है? नाचती रहती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 स्तरों पर बांटा गया, जिसके बारे में अभी बताया है दोस्तों कि कौन कौन है। तो वो है, इनका नाम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाहर मंडल, ये सब क्या है? और सबसे नीचे ये सब क्या चीज़ है? परत है। पृथ्वी के 5 परत है वायुमंडल के, और जिसमें क्या है कि इन परत की ऊंचाई कितना है? 8 से लेकर 18 किलोमीटर जो क्षोभ मंडल का है, जिसमें मौसम से संबंधित घटना है, बारिश जो भी चीज़ होती है, कहाँ पर होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है पृथ्वी के कोर। पृथ्वी के बना किन चीज से? निकेल और आयरन से बताए थे दोस्तों, लोहा से बना हुआ, जिसकी वजह से क्या है कि एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र दोस्तों? तो एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र जो भारी सौर हवाओं से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। जो भारी सौर जो हवाएं चलती है, जो से हवा चलती है, उससे क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। और देखते हैं चित्र के माध्यम से दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर। पृथ्वी में मुख्य रूप से तीन परत पाई जाती है, लेकिन एक चौथा परत भी है दोस्तों। देखिए उसको हम लोग बाहरी परत कहते हैं। जैसे देखिए ये होता है मेंटल होता है, सियाल होता है, सीमा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो सॉलिड, जैसे नीचे में देखिए दोस्तों क्या है? सॉलिड है। बीच में क्या होता है? लिक्विड होता है, जो लावा जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? मेंटल के रूप में पाया जाता है। मेटल के अंदर भी 2-3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अभी सियाल, सीमा और नीफे। जो फर्स्ट परत जो होता है दोस्तों, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के 4 परत है, जिसमें आंतरिक कोर है, बाहरी कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। जिसमें क्या चाहिए? 88% लोहा है। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी की बनावट में सबसे अधिक भाग किस चीज़ का है? तो पृथ्वी में बनावट सबसे अधिक चीज़ किस चीज़ का है? लोहा का है। इसमें क्रस्ट का लगभग कितना है? 47% भाग किससे बना हुआ है? तो ऑक्सीजन से। कौन सा धातु सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो पूछा जाएगा तो लोहा। और कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी की 3 परतें के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो श्वेस महोदय ने बताया कि पृथ्वी कितने में पड़ते हैं, 3 परत है, जिसमें होता है सियाल, सीमा और क्या चीज़ है दोस्तों, नीफे। सियाल, सीमा और नीफे बारी बारी से जान लेते हैं। उसके बारी संरचना के बारे में सियाल के बारे में जानते हैं। सियाल दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है किसका, सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, सिलिकॉन, सिलिकॉन और क्या, एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, ये शॉर्ट परत में SI से सिलिकॉन, AL से मिनियम। तो किससे बना होता है, फर्स्ट परत हमारा सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। ऊपरी तल छठी के उसी के बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों। ऊपरी तल छठी जो है, ऊपर तल छठी जो चट्टानों के नीचे जो परत मिलती है उसे हम मुख्यतः क्या कहते हैं, ग्रेनाइट चट्टान। कैसा चट्टान है दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान होता है, जिसमें सिलिकॉन जो हमारी ऊपरी परत है पृथ्वी के, उसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों की क्या है, बहुत ज़्यादा प्रधानता है। इन्हीं दोनों का कच्ची सांकेतिक नाम सिलिकॉन को बताया है दोस्तों अभी, कि सिलिकॉन को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों, SI क्या कहते हैं, SI कहते हैं। और एल्युमिनियम को क्या कहते हैं दोस्तों, AL कहते हैं। तो इसी शब्द से मिलकर क्या बनता है, सियाल बनता है। इसमें अम्लीय पदार्थों की प्रधानता है। बता चुके हैं दोस्तों कि अम्ल कैसे होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार क्या होता है, कड़वे होते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो क्या होती है, इसमें अम्लीय पदार्थ की अधिकता होती है। इस परत का घनत्व कितना है, 2.7 से लेकर 2.9 तक ले है। यानी इसका डेंसिटी कितना है दोस्तों, 2.7 से लेकर 2.9 तक। इसकी औसत गहराई कितना है दोस्तों, 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक हम लोग मानते हैं। जमीन के अंदर जब जाते हैं तो 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक क्या होती है, इसकी रचना होती है। महाद्वीपों की रचना इसी सियाल पर, यानी हम लोग जो निवास करते हैं किस पर रहते हैं दोस्तों, सियाल पर ही हम लोग दोस्तों रहते हैं। अब हमारा दोस्तों है सीमा। क्या है दोस्तों, सीमा। सीमा का में फिर वैसी ही है दोस्तों, SI से है सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। सिलिकॉन और किससे बना हुआ है दोस्तों, मैग्नीशियम से बना हुआ है। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सियाल से जो नीचे की परत मिलती है उसमें क्या होता है, बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। सबसे ऊपरी परत में ग्रेनाइट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है दोस्तों, ग्रेनाइट। और निचली परत में कैसा पाया जाता है, बेसाल्ट पाया जाता है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की क्या होती है दोस्तों, प्रधानता होती है। इन्हीं दोनों के प्रारंभिक अक्षरों को सीमा सिलिकॉन का SI लेंगे तो C और मैग्नीशियम के A में 2 गो लेते हैं तो क्या होता है, सीमा। तो इसी को कहते हैं सीमा बना हुआ है। इसी परत को कहते हैं क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है, जिसका घनत्व कितना होता है दोस्तों, 2.9 से लेकर 2.4 तक। पिछला वाला हम लोग देखते हैं दोस्तों 2.5 से लेकर 2.7 तक है, जबकि इसका घनत्व कितना है दोस्तों, 2.9 से लेकर 4.7 तक। तथा इसकी गहराई कितना है दोस्तों, तो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। पृथ्वी के अंदर जो गहराई होती है इसकी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। इसकी इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट, लावा, गैस, राख क्या होता है, बाहर निकलता है। जब जहाँ पर कमज़ोर परत पड़ जाती है वहाँ पर क्या करती है, फूट कर बाहर से क्या निकलती है, लावा, राख वगैरह निकलती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा परत, जो सबसे नीचे का परत है, बीच का परत है, उसका नाम है नीफ है। क्या नाम है, नीफ है। क्या है, नीफ है। नीफे कब बोलते हैं, देखिए ये पृथ्वी का सबसे क्या है, भीतरी और केंद्रीय भाग है। ये पृथ्वी का क्या है दोस्तों, भीतरी और क्या है, केंद्रीय भाग है, जिसकी रचना किससे, निकेल से। किससे हुई है दोस्तों, जिसकी रचना हुई है दोस्तों निकेल से। किससे हुई है, निकेल से और फेरियम से हुई है। फेरियम यानी कि लोहा दोस्तों। उस फेरियम क्या है दोस्तों, तो फेरियम रोमन नाम है इसका। तो फेरियम क्या है, निकेल और फेरियम, जिसको फेरियम से बना हुआ है। तो इसी से निकेल का 2 फर्स्ट लेटर तो NI, फेरियम का Fe, तो क्या होता है, नीफे। क्या होता है दोस्तों, नीफे। अर्थात क्या होता है, अर्थात लोहे जैसे क्या है, घने और भारी पदार्थों से मिलकर क्या बना हुआ है, पृथ्वी का कोर बना हुआ है। इसका नामकरण प्रथम दो NE और Fe से लिया गया। प्रथम 2 अक्षर के 2 शब्द हैं, उन्हीं अक्षरों को मिलाकर नीफे लिया गया है। इसका औसत घनत्व कितना है, 12 के आसपास है। इसका अर्ध व्यास कितना है, 3500 किलोमीटर। यानी 3500 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे दोस्तों तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीफे के पास में पहुँच जाएंगे। लेकिन जाना दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक तापमान होती है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला जो है दोस्तों, यही क्या है आपका सियाल है। सियाल, जिसको सिलिकॉन और एल्युमिनियम का सियाल, सीमा, इसी को बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल, सीमा और क्या है, नीफे, जो बीच का कोट का भाग बना हुआ है, इसी को बोलते हैं सियाल, सीमा और नीफे के रूप में क्या है, पृथ्वी को बांटा गया है दोस्तों। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और साथ साथ दोस्तों विशाल सर BSCB यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।